नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक शुक्ला है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग एएलपी 2024 का डीवी और मेडिकल देने वाले हैं तो आप लोगों को किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से होंगी। मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा कि मेरा डीवी और मेडिकल किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 10 तारीख से। मेरा डीवी और मेडिकल डीवी लगा हुआ था बिलासपुर जोन में, तो वहां पर हम लोगों को 9 बजे रिपोर्ट करना था। तो ऑन टाइम मैं 9 बजे वहां पर रिपोर्ट किया हूँ। और उसके बाद सब लोगों को पहले स्टार्टिंग गेट पे ही इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कुछ कि आप लोगों को कहाँ जाके बैठना है, क्या करना है। एक दिन में वहां पे कुल 60 बच्चों का डीवी हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग गए वहां पर, ऊपर उन्होंने एक हॉल में बैठा दिया था। वहां हम लोगों की पहले से चेयर पड़ी हुई थी, चेयर में नंबर्स भी लिखे हुए थे। एक नीचे बोर्ड लगा हुआ था, उस पर फाइल नंबर लिखा हुआ था और वही फाइल नंबर हम लोगों की वहां चेयर पे लिखे हुए थे। और वहां पे कुल 60 चेयर पड़ी हुई थी और वहां पर 60 लोगों का होना था, जिसमें से 55 लोग आए थे, 5 लोग एब्सेंट थे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, वहां के सेक्रेटरी आते हैं, हम लोगों को एक ब्रीफिंग देते हैं कि किस किस शेड्यूल में किस किस चीज में क्या क्या होने वाला है। तो वहां पर बताया गया था कि जो डीवी है वो 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप में बायोमेट्रिक होगी, सेकंड स्टेप में वहां पे डीवी ऑफिसर्स बैठे होंगे, वो आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और कंप्यूटर में उन सबको फीड करेंगे। और वहां पर जो आप लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे पोर्टल में अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट वाले में, उन डॉक्यूमेंट से वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मिलाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हायर अथॉरिटी से वही डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई होंगे जो आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और कुछ इस तरीके से डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोगों को एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा। मेडिकल मेमो में आप लोगों को सिग्नेचर करने होंगे, थंब का इंप्रेशन लगाना होगा और उसके बाद वहां पर आप उसको पढ़ने का टाइम मिलेगा, लेकिन आपको दिया कुछ भी नहीं जाएगा। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब हम लोगों का डीवी स्टार्ट हो रहा था तो वहां पर एक बैंड दिया गया था जिसमें लिखा हुआ था 01/2024 CEN। ये आप लोगों को मैं फोटो लगा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला बैंड आपको तब तक अपने पास रखना है जब तक कि आपका मेडिकल कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि बिना इसके मेडिकल नहीं होने वाला। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोगों को बैंड को किसी भी हालत में खोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद वहां पर 20-20 बच्चों के 3 ग्रुप बना दिए गए थे, क्योंकि वहां पर 5 बच्चे एब्सेंट थे, तो जिस जिस सीरियल में एब्सेंट हो रहे थे तो उतने उतने बनाए गए थे। हमारे ग्रुप में 18 बच्चे थे, 2 एब्सेंट हो गए थे और पूरे 60 लोगों में से 5 लोग एब्सेंट थे। तो वहां पर बनाया गया कि 1 से 20 तक के सीरियल नंबर का मेडिकल होना था जाके नागपुर में। 21 से 40 तक जितना फाइल नंबर सीरियल नंबर था, 21 से 40 तक उनका सबका डीवी मेडिकल होना था बिलासपुर में ही। और जो 41 से 60 तक के बच्चे थे उनका मेडिकल होना था रायपुर में। तो हम लोगों को ये बता दिया जाता है शाम के, हम लोगों का पूरा एक दिन में डीवी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद शाम को 6 बजे के आसपास हम लोग वहां से बाहर आते हैं तुरंत। मेरा क्योंकि नागपुर में था, मेरा फाइल नंबर 315 था, तो जो कि 1 से 20 तक के बीच में आता है, तो हम लोगों को नागपुर जाना था। तो उसके बाद हम लोग नागपुर गए, वहां से आसानी से ट्रेन मिल जाती है। अगर आपका नागपुर हो या रायपुर हो, आपको इसके लिए ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से ट्रेन होगी, बहुत आसानी से मिल जाती है। वहां पे कई सारी ट्रेनें चलती है। अगर आपको कुछ तकलीफ आए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या आपको करना है। और अगर स्टे वाली कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको बिलासपुर या नागपुर में स्टे कहाँ करना है, तो उसका भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी में रिप्लाई कर दूंगा कि कहाँ पर स्टे करना है, कितने रुपए खर्च होंगे आपको। 2-3 तरीके का स्टे मैंने बहुत सारे देख लिए थे, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम लोग वहां से पहुंच जाते हैं सीधा नागपुर में। नागपुर में मैंने रूम ले लिया था, वहां पे हम लोग रुके। उसके बाद हम लोग को हॉस्पिटल में 8 बजे रिपोर्ट करना था सुबह। और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हम लोगों को खाली पेट वहां पर जाना है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम सब लोग वहां पर खाली पेट गए और 8 बजे वहां थोड़ी देर बाद काम स्टार्ट हुआ। 8:30 बजे के आसपास डॉक्टर आए, उसी के साथ मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स को फिल करना था। 2 फोटो उन्होंने हमसे मांगी थी, 2 फोटो उनको दी, डॉक्यूमेंट्स फिलअप किया। और उसमें डॉक्यूमेंट्स में यही था कि आपका कोई सर्जरी हुई है या क्या हुआ है, आपको किसी तरीके की पास्ट में कोई बीमारी रही हो तो उसके बारे में आपको बताना था। अगर हुई है तो यस लिखना है, अगर नहीं हुई है तो नो लिखना है। उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है और उसका जवाब सही ही देना है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कोई अपनी प्रीवियस की बीमारी को आप बता देंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आपको बता देना है ताकि वो उस चीज को वेरीफाई करवा ले, बस उसका और कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कोई बीमारी रही होगी तो वो आपको पकड़ तो लेंगे ही, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेडिकल हो रहा है नागपुर में। उसके बाद लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, वहां पर कोशिश यही है कि आपका पूरा एक दिन में पूरा मेडिकल खत्म कर दिया जाए
ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक दिन में निकाल दिया जाए, और उसके बाद जो कुछ बचे होंगे तो उनको आगे की कुछ डेट्स दे दी जाएंगी जिनकी कोई पॉइंट आता है या कोई कुछ भी आता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो गए तो वहां पर कुछ बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना दिया गया था, 18 बच्चों में ही कुछ का एक्सरे करवाया गया, कुछ का ईसीजी करवाया गया, और कुछ लोगों का ब्लड सैंपल होने लगा वहीं पे। तो इसी तरीके से डीवी स्टार्ट हो जाता है। मेरा क्या था कि सबसे पहले एक्सरे हुआ, एक्सरे के बाद ईसीजी हुआ, और वहां पर हम लोग वापस आके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हम लोगों का ब्लड सैंपल और यूरिन टेस्ट हो गया, और इस सब पूरे प्रोसेस को होने में लगभग 12 के आसपास बज गए थे। 12:30 बजे के आसपास से विजन टेस्ट स्टार्ट हो गया था। डार्क रूम वहां बगल में ही बना हुआ था, बहुत अच्छा था। वहां पे लाइटिंग की कोई समस्या नहीं थी, कोई इशू नहीं थी। अगर आपकी आंखें 6x6 या 6x6 पार्शियल भी है तो मुझे लगता है कि शायद क्लियर हो जाएगा, उसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विजन टेस्ट में होता है, सबसे पहले उन्होंने सी कट पढ़वाया था, नियर विजन पढ़वाया कि कौन से सी का डायरेक्शन किस साइड में है। जब नियर विजन हो गया तो तुरंत डिस्टेंस विजन करवा दिया। पहले एक आंख में चश्मा पहनाया, फिर दूसरी आंख में पहनाया, और उसके बाद वहां पर दीवार में सी की डायरेक्शन बतानी थी आपको। उसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। अगर आपकी आंखें 6x6 पार्शियल तक है तो मुझे लगता है शायद चल जाएगा। और अगर आप कोशिश करें तो एकदम खाली पेट ही वहां पर जाएंगे, क्योंकि यूरिन टेस्ट और शुगर टेस्ट ये होगा, ये और इम्पोर्टेंट भी है। तो डिस्टेंस विजन टेस्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो विजन टेस्ट में उसके बाद हम लोगों को वहां पर लाइटें दिखाई गई, जो आप समरसेबल वाला लाइट अगर आपने देखा हो स्टार्टर में जो लगा होता है वही वाला, सेम वही वाला बल्ब लगा हुआ था वहां पर। और उसमें 3 तरह की लाइटें थी, एक ग्रीन लाइट थी, एक येलो लाइट थी और एक रेड लाइट थी। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि यहाँ पर कितनी लाइटें जल रही हैं, किस डायरेक्शन में कौन सी लाइट है, किस लाइट का कलर क्या है। तो ये मुझे लगता नहीं कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत होगी, बहुत आसानी से दिख जाएगा। उसके बाद दीवार में एक लेजर वाला डॉट था, वो 2 कलर का था, 3 कलर का था, एक येलो था, दूसरा ग्रीन था और तीसरा रेड था। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा डॉट इस समय जल रहा है। उसके बाद जब ये विजन टेस्ट यहाँ से कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको हियरिंग टेस्ट होता है वहां पर। तो हियरिंग टेस्ट के लिए आपको थोड़ी दूर बैठा दिया जाएगा 20 फीट पे, और पीछे से जो भी डॉक्टर होंगे वो मेज पर पेन से टैप 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 करेंगे। आपको बताना है कि वो टैप कितनी बार हुआ, और उसको ध्यान से सुनना है आपको कि कितनी बार टैप हुआ। आपको बता देना है कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ या 4 बार हुआ, कुछ इस तरीके से होगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वहीं पर ही आपका बीपी टेस्ट भी हो जाएगा। वहीं पे डॉक्टर बीपी टेस्ट करके आपकी आंखों में एक ड्रॉप डाल देंगे। ड्रॉप वो फंडस टेस्ट करने के लिए वो ड्रॉप डालेंगे। आंखों में थोड़ा पेन भी होता है वो वाला ड्रॉप डालने के बाद में। उसके बाद आपको 10 मिनट वहीं पे बैठ जाना है। उससे क्या होगा कि मतलब थोड़ी आपको रिलैक्स मिलेगा, और थोड़ी देर बाद आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। इतना धुंधला हो जाएगा कि आप मोबाइल भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन एक चीज ये रहेगी कि आपको वहां पर दिखाई सब कुछ देगा, बस आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप उसको डाल के चल ना पाए या कुछ ना कर पाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वो ड्रॉप डाला जाएगा। कुल 3 बार आपको वो ड्रॉप डाला जाएगा। उस ड्रॉप डालने के बाद में आपकी आंखों का फंडस टेस्ट होना है कि आपने कोई लैसिक सर्जरी वगैरह तो नहीं करवाई है। उसके लिए आपको एक मैडम है वहां पे जो आई टेस्ट करती है, वहां पर ले जाएंगी। सबसे पहले आपको मशीन में जो आई टेस्ट होता है, अगर आप लोग कभी आंखों को दिखाने गए हो तो आपने देखा होगा मशीन से आई टेस्ट होता है। एक तो उस तरीके से आपकी आई टेस्ट होगी। उसके बाद वो लोग आंखों में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के जूम करके लाइट डाल के देखते हैं कि आपकी आंखों में किसी प्रकार का कोई लैसिक ऑपरेशन, लैसिक सर्जरी तो नहीं हुई है, क्योंकि एएलपी वाले में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसमें लैसिक सर्जरी नॉट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके बाद जब फंडस टेस्ट हो जाएगा आपको वहां से निकाला जाएगा बाहर। इसी बीच में हम लोगों का लंच भी हो गया था। लंच करने के लिए उन्होंने टाइम दिया और कुछ 3 बज गए थे। 3 बजे के बाद लगभग 1-1.5 घंटे हम लोग वहीं पे ऐसे बैठे रहे थे। कोई उसके बाद कोई मेडिकल नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद हम लोगों को एक्सरसाइज और हाइड्रोसील पाइल्स, इन चीजों का चेकअप हुआ था। एक्सरसाइज में उन्होंने कुछ नहीं, बस जनरल ऐसे जो वार्म अप टाइप की एक्सरसाइज होती है वो करवाई थी। और उसके बाद आके हम लोग फिर से बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद लगभग 6 बजे के आसपास डॉक्टर ने अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने हम लोगों का 18 लोगों का उस दिन था। तो सबसे पहले उन्होंने 3 नाम बोले कि उन लोगों को कोई पॉइंट था तो वो पॉइंट आपको क्लियर कराने थे। एक को कोई शोल्डर में दिक्कत थी तो उनको एक मेडिकल हॉस्पिटल जाना था, तो वहां पर वो वाला पॉइंट क्लियर कराना था। और एक की आंख में कोई दिक्कत थी तो उन्हें बोला था कि आप किसी रेटिना सर्जन स्पेशलिस्ट से इस पे ओपिनियन लेके आइए, जो कि मतलब उसमें नॉर्मल ही था, कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी दे दिया था। और उसके बाद एक बच्चे को दिया था कि उसके थायराइड का टेस्ट कराना है, तो 24 आवर एडमिट करने के लिए बोला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जिन जिन लोगों का नाम लेता जाऊंगा
वे सारे लोग अपना बैग उठाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे शांति के साथ में। तो उन्होंने एक एक करके नाम लेना स्टार्ट किया कुछ बच्चों का। फिर उसके बाद 3 बच्चों को और रोक लिया था, 4 बच्चों को और रोक लिया था लास्ट में। उनके बीपी में कोई इश्यू आया था, बीपी या फिर ईसीजी वाले में कोई दिक्कत आई थी उनकी, बीपी और ईसीजी वाले में। उनको फिर से रोक लिया, उनको अगले दिन वहीं पर बुलाया था, उनको कहीं कोई टेस्ट करा के नहीं जाना था। तो अगले दिन वे बच्चे जाते हैं, अपना टेस्ट वेस्ट कराया उन्होंने और उनका भी क्लियर हो जाता है। उनसे सबसे मैंने कांटेक्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ आप यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है कि वहां से निकल जाते हैं सारे बच्चे और कुछ इस तरीके से हम लोगों का डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका आने वाली डेट्स में डीवी और मेडिकल लगा हुआ है बिलासपुर में, तो आप लोगों को जरा भी घबराना नहीं है। यहाँ प्रोसेस बहुत स्मूथ है, सारे डॉक्टर और सारा स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली है आप लोगों के साथ में, जरा भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा और आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब ईसीजी होगा और बीपी टेस्ट होगा उस समय को आप लोगों को एकदम नॉर्मल रहना है, क्योंकि अगर ईसीजी और बीपी में जरा भी कुछ होता है तो तुरंत आपको अगले दिन के लिए बुला लेंगे। आपका एक दिन का समय व्यर्थ हो जाएगा, चिंता परेशानी वो अलग होगी। तो जिस समय ये हो रहा है उस समय अपने आप को जरा डीप ब्रीथ करके उस समय आप अपने आप को काम कर लीजिएगा, काम डाउन कर लीजिएगा। और कुछ इसी तरीके से डीवी और मेडिकल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे की वीडियो, अगर आगे की कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी या आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी चैनल के थ्रू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।